नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद की ओर। KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशनल दिल्ली NCR गाजियाबाद में 18 नवंबर 2022 को सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पर आधारित वार्षिक इंटर इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी फेस्ट इनोटेक 2022-23 का आयोजन किया गया। इनोटेक 2022 का उद्घाटन श्री अतुल गर्ग, वाइस चेयरमैन MLA गाजियाबाद विधानसभा, डॉक्टर एगर, निदेशक KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर मनोज गोयल, संयुक्त निदेशक KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार तिवारी, प्रोफेसर और HOD सिविल द्वारा रिबन काटकर किया गया। श्री अतुल गर्ग छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रोजेक्ट्स को देखकर बेहद हर्षित भी हुए। देखने में अपने उत्साह को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि काइट के प्रांगण में आयोजित इनोटेक 2022 युवा प्रतिभा से रूबरू होने का एक नायाब जरिया है। मैंने सभी स्टॉल्स पर जाकर छात्रों के प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और मानना पड़ेगा कि किसी भी एक प्रोजेक्ट को विजेता घोषित करना बेहद मुश्किल है। व्यक्तिगत तौर पर मुझे ड्राउजीनेस डिटेक्शन हेतु बनाए गए चश्मों का प्रोजेक्ट पसंद आया है, जो कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी चलाते समय इस्तेमाल कर सकता है और रात को होने वाले एक्सीडेंट से बच सकता है। फेस्ट में 2000 से अधिक छात्राओं ने भाग लिया और कुल मिलाकर 595 प्रोजेक्ट और 200 पोस्टर पंजीकृत किए गए। कार्यक्रम में 2 स्तरों पर आयोजित किया गया। प्रथम स्तर पर पंजीकृत परियोजनाओं और पोस्टरों को 12 से 15 नवंबर 2022 तक डिपार्टमेंट स्तर पर प्रदर्शित किया गया। दूसरे स्तर में संस्थान स्तर की प्रदर्शनी के लिए प्रत्येक विभाग से 3 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, जिन्हें इनोटेक 2022-23 में 18 नवंबर को प्रस्तुत किया गया। इसके अतिरिक्त 20 विद्यालयों से लगभग 350 छात्रों ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और 35 प्रोजेक्ट्स को प्रस्तुत किया। प्रत्येक श्रेणी के तहत 3 सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं और पोस्टरों को पहले, दूसरे और तीसरे विजेता के रूप में आंका गया। सर्वश्रेष्ठ समाधानों को नगद पुरस्कार और प्रमाण पत्र से पुरस्कृत किया गया। स्थानीय स्तर पर पर्यावरण श्रेणी में वासरूक, आर्थिक एवं शासन श्रेणी में क्वाड्रपैड रॉबर्ट एवं सामाजिक श्रेणी में स्मार्ट समरी प्रोजेक्ट बनाने वाले छात्रों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। स्कूली छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रोजेक्ट्स में से DPS हिसार ने AIN एग्रीकल्चर पर अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत कर पहला स्थान हासिल किया। DLF स्कूल साहिबाबाद और शूरबीन इंटरनेशनल स्कूल ने एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए दूसरा स्थान हासिल किया। एक तरफ जहां DLF स्कूल का प्रोजेक्ट एस्ट्रोस्कोप पर था, वहीं दूसरी ओर शूरबीन इंटरनेशनल ने माउंटेन एक्सीडेंट रेस्क्यू पर अपना प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया। तीसरे स्थान पर परिवर्तन स्कूल गाजियाबाद एवं KL इंटरनेशनल मेरठ के बीच टाई रहा, जिसमें छात्रों द्वारा क्रमशः स्मार्ट डस्टबिन और मेडिकेयर पर आधारित प्रोजेक्ट किए गए। अंत में डॉक्टर एगर और डॉक्टर मनोज गोयल, सभी डीन्स विभागाध्यक्ष, ने संपूर्ण आयोजक समिति को बधाई दी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर अतुल कांत पीयूष, डॉक्टर संजीव सिंह, श्री सिद्धार्थ जैन, श्री विनय अहलावत, डॉक्टर प्रीति चितकारा, मिस नीलम रावत, मिस मधु गौतम, छात्र और उनके प्रोफेसरों का योगदान रहा। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, जिसमें KIET ग्रुप्स ने अपनी पूरी मेहनत के साथ इनोटेक 2022 को प्रस्तुत किया है और इसमें तमाम कॉलेज और स्कूल और काइट के छात्रों का सहयोग रहा है। अगर आप भी अपने बच्चों को या स्वयं भागीदार बनना चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर जानकारी ले सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। एक बहुत ही अच्छा ये काम कर रहे हैं, क्योंकि इनोवेशन आज के दिन में
बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है। इनोवेशन जितना करें उतना अच्छा है। भारत में आज की डेट में इनोवेशन एक ऐसी चीज़ है जो कि हमको हमारे माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में करने की एक प्रेरणा मिल रही है। मैं ये भी कहता हूँ कि जो इनोवेटर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्मॉल स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए आज का समय बहुत ही उपयोगी है। आज अगर कोई इनोवेटर है तो उसका इतना सपोर्ट है, जैसे आज KIIT कर रही हैं। किसी तरह से बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने भी MSME इनोवेटिव स्कीम लेकर आए, जो कि इनोवेशन के कल्चर को ही आगे लेके काम कर रही है। और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने हमारे आइडिया हैकाथन, जो हमारे इनोवेटिव स्कीम का एक अंग है, उसका रिजल्ट का भी डिक्लेरेशन अभी विज्ञान भवन में जून के महीने में किया था। उससे हमारे नए जो छोटे उद्योग हैं, MSMEs हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, उनको एक ऐसी प्रेरणा मिलती है कि हम अगर इनोवेशन करेंगे तो कई चीज़ें, कई रिसोर्सेज को हम और अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। जो आपका इनोटेक है वो देख करके ये साबित हो गया है कि हमारे यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। बच्चों ने रोड एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए, बच्चों ने स्मार्ट हेलमेट बनाया कि भाई वो शराब पिएंगे तो मोटरसाइकिल बंद हो जाएगी, हेलमेट नहीं लगाएंगे तो मोटरसाइकिल चलेगी ही नहीं, उन्हें नींद आएगी तो अभी वो अलर्ट कर देगा। इसी प्रकार से जो गार्बेज है उसके को सेग्रीगेशंस के लिए भी काम किया, पानी प्योरीफायर बनाने के लिए भी काम किया। और सबसे ज़्यादा खुशी हुई मुझे ये देख करके कि डिफेंस इक्विपमेंट बनाने के लिए भी बच्चों ने अपनी उत्सुकता दिखाई। आश्चर्य की बात यह है कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा IITians देने वाला, योग्य लोगों को देने वाला भारत देश अभी भी इजराइल जैसे छोटे देश से टेक्नोलॉजी लेता है। हमारी सेफ्टी के लिए वहाँ पर कैमरास के द्वारा ही पुलिस की निगरानी होती है। वहाँ पर किसी भी आइडेंटिफाइड कर सकते हैं कि ये आदमी कुछ अननेचुरल बिहेवियर कर रहा है। फिर लोगों ने बताया कि जो काम ड्रोन नहीं कर सकता, वो उन्होंने एक व्हीकल बनाया है कि वो ज़मीन के अंदर जा कर के भी पूरी की पूरी रिपोर्ट वो दे सकता है। ये टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर है, हमारे बच्चों ने यहाँ पर उसका दिखाई है। उन्होंने इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं कि भाई जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट देखते हैं वहाँ जा कर के तो पहले को भूल के लगता है यही सबसे अच्छा है। इतने सारे अच्छे काम यहाँ हुए हैं, तो मैं तो चाहूँगा कि उनका संकलन किया जाए और जिन्होंने रोड सेफ्टी के लिए या रोड के लिए अच्छे काम किए हैं उनको हम कोशिश करेंगे कि गडकरी जी तक पहुँचाएँ। इनोटेक हम हर साल कराते हैं, एज यू सेड के पुराना। इस बार हमने अपनी जो इनोटेक की थीम है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें से 3 कैटेगरी के ऊपर फोकस किया है। फर्स्ट इज़ सोसाइटल, दैट हमारे जो प्रोजेक्ट हैं बच्चे सोसाइटी की प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस करें। दूसरा हमने किया है इन्वायरमेंट के ऊपर, दैट इन्वायरमेंट पे बच्चे फोकस करें। तो ये SDC की कैटेगरी हैं जिसको हमने इस साल की थीम बनाई है। और तीसरी हमारी है इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस, उसके ऊपर जिसमें कि सारी हमारी जो IoT बेस्ड हैं वो सारे प्रोजेक्ट उसमें आ सकते हैं। तो ये हम लोग कॉलेज में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेके और भी बहुत सारे हम लोगों ने इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन हमने सोचा कि व्हाई नॉट के बच्चों को इसके ऊपर इस बार थीम बेस्ड अपना इनोटेक किया जाए। एंड वी आर वेरी हैप्पी कि हमने जब सारे प्रोजेक्ट देखे हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 100 प्रोजेक्ट्स आज बच्चों ने डेमोन्स्ट्रेट किए हैं और उसमें इन तीनों ही कैटेगरी में बहुत ही इनोवेटिव आई कैन से, और बच्चों ने बहुत मेहनत की है। और हम इसको देख के ऐसा लगता है कि काइट के स्टूडेंट्स के अंदर वास्तव में बहुत प्रतिभा है। एंड हम उन सबको, हमारा आशीर्वाद, हमारा सपोर्ट हमेशा रहेगा। इस बार हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो बनाए हैं, उसमें से 3 गोल्स के ऊपर हमारे सारे प्रोजेक्ट्स उसके ऊपर फोकस्ड हैं। उसमें एक सोसाइटल डेवलपमेंट, एक एनवायरमेंटल डेवलपमेंट और तीसरा गवर्नेंस। तो जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स देखे हैं वो सारे इनमें से किसी न एक कैटेगरी में वो फॉल करते हैं। और सबसे बड़ा जो पर्पज़ काइट में हम चाहते हैं
कि कोई भी जो प्रोजेक्ट हो वो केवल एक प्रोजेक्ट बन के ना रह जाए, वो एक आगे सोसाइटी के प्रॉब्लम या एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम या गवर्नेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करे। हमको जितने भी ये फेस्ट हैं केवल साल में एक बार नहीं करने चाहिए, ये मुझे लगता है एक मंथली फेस्ट होना चाहिए, क्योंकि साल में आपने कोई काम किया वो आपको सारा फोकस जो हमारे इंस्टीट्यूशन का इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर है वो फोकस साल में 12 बार क्यों ना हो। तो उसको हम इतने बड़े लेवल पर नहीं बट एक इंस्टीट्यूट लेवल पर, छोटे लेवल पर हम कोशिश करेंगे। इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं कि मंथ में कोई एक हम सैटरडे फिक्स करें, जैसे मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लासेस होती हैं, सैटरडे हमारा नॉन टीचिंग डे होता है, तो कोई एक सैटरडे हम फिक्स करें जिसमें हम इनोवेशन डे सेलिब्रेट करें और उसमें स्टूडेंट को आज़ादी हो कि उसको पहले से हमें कुछ अनाउंस करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक छोटी सी स्पेस में हम स्टूडेंट वो आके अपना प्रोजेक्ट अपना डिस्प्ले कर सकता है। टीम बुलाएंगे हम उस सैटरडे को, इंडस्ट्री की टीम को बुलाएंगे, एमएसएमई की टीम को, डीएसटी की टीम को, और उसको देखेगी कि उस प्रोजेक्ट में कितना दम है। तो ये उसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं और ये एक मुझे लगता है कि एक नीड ऑफ द आवर है, जिसमें एक स्टूडेंट को एनकरेजमेंट मिलेगा और उसको फोकस मिलेगा, मीडिया अटेंशन मिलेगी। तो इस तरह की चीज़ें KIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हमेशा से सोचता रहा है और आगे भी सोचता रहेगा। I am Dr. Sanjeev Singh. I am co-convener of this fest. The idea behind this fest is Innotech means innovation with technology, or you can say innovation in technology. Now you have seen that so many projects are here. Approximately 72 projects are on display. Even school students are competing with the engineering college students. Now that is what India required. As our Honorable Prime Minister has said that we require make in India things. Now this will only happen when every student or every people of the India will understand that they have to develop some new techniques. In past 70 years we are only copying the things from the world. It will be a great help. And if any one project of this Tech Fest can contribute to the safety or security of the country, then also we will think that we had achieved our goal for which this fest has been organized. 2 साल के कोविड के ब्रेक के बाद जब इंस्टीट्यूशंस नए जोश खरोश के साथ बच्चों ने इंस्टीट्यूशन को ज्वाइन किया, इंस्टीट्यूशन पर मैसेज से जब काम करना शुरू किया, तो ये जो हमारा एनुअल टेक्निकल फेस्ट है इनोटेक, जिसे हम हर साल कराते हैं और ये इंटर इंस्टीट्यूट होता है, जिसमें हमारे काइट के अलावा अदर जो हमारे सराउंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस भी आते हैं। हम स्कूल के बच्चों को भी इसमें इनवाइट करते हैं प्रोजेक्ट और पोस्टर्स के डिस्प्ले के लिए। इस साल का जो हमने थीम चुना था वो थीम थी हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2005 में लिए गए थे और जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, ये इन 17 गोल्स को 2030 तक अचीव करने के लिए प्रयासरत हैं। बट वी आर सरप्राइज्ड कि स्कूल के बच्चों का जिस तरीके से इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स और पोस्टर्स आए हैं वो हमें ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम 2030 तक ज़रूर ही इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में कामयाब होंगे। वैसे तो काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस हर वर्ष टेक्निकल फेस्टिवल का आयोजन करता है, लेकिन इस वर्ष एक इनोटेक 2020 फॉर द सेशन 2022-23 is special in the sense that the theme of this technical fest is providing solutions for the sustainable development. So I hope that in coming years also this Innotech 2022 has set a bar for the better exhibitions in the future. देखिए, मैं खुद इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं और एक कंसल्टिंग कंपनी में काम करता हूं, जिसमें काफ़ी डिज़ाइन वगैरह की एक्टिविटी और दूसरे तरह की एक्टिविटीज़ हम करते हैं। और मुझे बड़ी खुशी है बच्चों को देख के कि वो नई नई चीज़ें सोच रहे हैं और उनके बनाई हुई कई चीज़ें जो आज थॉट के लेवल पर हैं, लेकिन उसकी इंडस्ट्री को ज़रूरत है। तो ये नए बच्चे अगर सीख रहे हैं तो डेफिनेटली आगे बढ़ के ये काफ़ी अच्छे इन्वेंशंस करेंगे जो इंडस्ट्री के भी काम में आएगी और समाज की भी। प्रोजेक्ट से इंडस्ट्री में क्या लाभ मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं आपको कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि इंडस्ट्री को लाभ क्या मिल सकता है, अहम बात ये है कि बच्चे सोच रहे हैं
ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे सोच रहे हैं उसका, और जब सोचेंगे तो कोई ना कोई लाभ मिलेगा, उनको भी मिलेगा और इंडस्ट्री को भी मिलेगा, बहुत मिलेगा। इस तरह के प्रोजेक्ट से ये मान सकते हैं कि बच्चे जो रोजगार ढूंढते हैं ऐसे प्रोजेक्ट से रोजगार देंगे। बिल्कुल, आई मीन जो बच्चे, जिन बच्चों ने यहाँ पर स्टॉल्स लगाए हैं और जिस सोच के तहत लगाए हैं उस पर वो अगर आगे काम करते हैं तो हो सकता है कि अपनी इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद वो खुद दूसरों को जॉब दे सकते हैं। जी, थैंक। सबसे पहले तो मैं कॉलेज को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी बिकॉज इट्स अ रियली गुड वर्क दैट हैज़ बीन डन, और द काइंड ऑफ प्रेसिंग प्रॉब्लम स्टूडेंट्स आर कमिंग अप विद, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चों ने समझा क्या चाहिए, और इंडस्ट्री के लिए वो, इससे इंडस्ट्री और एजुकेशन का जो गैप है उससे भी ठीक होगा। वो स्वरोजगार तो कर ही सकते हैं। देखिए आइडिया इनोवेशन हम देख रहे हैं कि हमारी इंडिया इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा टिका हुआ है, और हमारी थिंक टैंक ऐसी है, और दिस इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प। बिसाइड्स इंडस्ट्री कुछ प्रेसिंग प्रॉब्लम्स को भी उन्होंने इशू, मतलब दे हैव रियली कम आउट वेल, लाइक द हेलमेट वन और द अर्थक्वेक वन। आई रियली अप्रिशिएट, आई रियली अप्रिशिएट। सबसे पहले मैं सारे ही बच्चे, सारे ही लोग जो इसमें इसका पार्ट थे, स्पेशली सिविल डिपार्टमेंट जिसने इसे ऑर्गेनाइज किया, PRIR डिपार्टमेंट जो इसका पार्ट था, ITSS डिपार्टमेंट जिसने बाकी सारी चीज़ें की, परचेज डिपार्टमेंट, एडमिन, सब लोग जिन्होंने भी इसको किया, और डायरेक्टर सर, जॉइंट डायरेक्टर सर और मैनेजमेंट जिसने हम सब पर बिलीव किया, सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम पर विश्वास किया जाता है तो जब हम कुछ करके दिखाते हैं तो हमारी वो जो फीलिंग है वो बहुत ही डिफरेंट होती है। एंड वी आर सो हैप्पी दैट वी हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एंड वी वर एबल टू मेक थ्रू। इनिशियली हमें लगा कि बहुत ही कम समय है, क्योंकि 15 दिन पहले ही हमें ये बताया गया कि ये फेस्ट होने वाला है और आपको इस तरह से ऑर्गेनाइज करना है, जिसमें स्कूल्स भी आने चाहिए, स्पॉन्सर्स भी आने चाहिए, डिफरेंट कॉलेजेस से भी पार्टिसिपेशन आना चाहिए, और अपने इंटरनल कॉलेज के भी पार्टिसिपेशन होना होगा। ऐसे में थोड़ा सा अंदर से डर था, बहुत सारे सबके मन में उलझने थी कि क्या हम कर पाएंगे। सभी ने अपने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए, और शायद जो आप आज देख पा रहे हैं इतना सुंदर, इतना भव्य आयोजन, ये इसी का ही रिजल्ट है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। आई एम सो थैंकफुल टू द स्कूल्स, आई एम सो थैंकफुल टू ऑल द स्पॉन्सर्स ऑफ आवर्स। आप पीछे हमारे पूरा बोर्ड देख सकते हैं जिसमें इतने सारे स्पॉन्सर्स हैं, और साथ में हमारे मीडिया स्पॉन्सर्स हैं। तो आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। आप सब हमारे साथ जुड़े, तभी हमें ये भव्य आयोजन करने का मज़ा भी आता है, क्योंकि हमारे साथ सब लोग होते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।